नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो डाउरी दहेज प्रथा पे होगा। यही टॉपिक है वो। इसमें हम चर्चा करेंगे व्हाट इज डाउरी, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ डाउरी। डाउरी से हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमारे समाज को छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है। बैड इफेक्ट ऑन गर्ल साइड, जो गर्ल्स के माता पिता है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। साइड इफेक्ट ऑन बॉयज साइड, हम ये सोचते होंगे कि ये डाउरी है, ये तो सिर्फ लड़की के घर वालों को इसका असर होता है। ऐसा है नहीं, ये लड़के के साइड भी अफेक्ट करता है, लेकिन किस तरह से करता है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जो लड़के शादी करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उन्हें भी ये देखना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि उसका साइड इफेक्ट है क्या। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी पे ब्रॉड वे में इसका क्या असर होता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये किसकी जिम्मेदारी है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज डाउरी। डाउरी है क्या? दहेज प्रथा, यानी कि शादी में जब लड़के और लड़की की शादी की बात होती है तो उसमें जो डिमांड किया जाता है पैसों की या अन्य बहुमूल्य चीजों, जिसमें पैसे हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती है, सोने हो सकते हैं, चांदी हो सकते हैं, एनीथिंग जो कि बहुमूल्य चीजों की मांग होती है, लेना और देना कानूनन अपराध है। एज पर डाउरी एक्ट 1961, इट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें इसको इलीगल माना गया है, और अगर कोई डाउरी का डिमांड करता है या उसकी वजह से प्रताड़ित करता है या करते हैं, करती है, तो उसको के तहत जेल हो सकती है। नॉन अवेलेबल एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर उन्हें कैद की सजा हो सकती है। लेकिन जब ये प्रावधान है फिर भी रुकती क्यों नहीं है? उसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं, हमारा समाज ही है। इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि मूल्य किसी भी चीज का क्यों लगाया जाता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो सोने चांदी की हार हो, या फिर पालतू पशु हो, उसका एक मूल्य लगाया जाता है, क्योंकि जिसके पास वो है, जिसने उस पे मेहनत किया है, उसके बदले हम उसका मूल्य चुकाते हैं और उसे हम अपना बना लेते हैं। और क्या होता है ये, हम उस चीज पर हमारा अधिकार हो जाता है और हम उसको अपने घर लेके आ जाते हैं। डाउरी एक ऐसी चीज है जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है, लड़के को बेचा जाता है। आई एम सॉरी अगर किसी को इस बात से तकलीफ हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि पैसे का मूल्य हम कहाँ चुकाते हैं, जब हमें कुछ खरीदना होता है
तो सामने वाले जो मूल्य लेते हैं वो ऑफ कोर्स उस सामान को बेचते हैं। तो डाउरी एक ऐसी चीज है जिसमें बेचकर भी उसे हम अपने घर में ही रखते हैं और बदले में लड़की को भी अपने हम घर में लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो मूल्य तो उसे चुकाना चाहिए, लड़की के माता पिता को चुकाना चाहिए, उसे पैसे देना चाहिए क्योंकि हम उसकी लड़की को लेके घर में आ रहे हैं। और जो कि बेचने खरीदने की स्कीम यही होती है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लोग ये करते हैं, मेरा कहना उनके लिए है कि फिर पैसे की डिमांड क्यों की जाती है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी कभी कुछ लोगों से ऐसे भी सुना है कि उनके लड़के को हम लेके घर में आ रहे हैं, हमने अपने लड़के पे इतने खर्चा किया है पढ़ाने में, लिखाने में, पालने में, पोसने में, तो उसके तो पैसे लेंगे। भैया क्या अगर आप लड़के को पढ़ाने लिखाने में पैसे लगाए हो तो उस लड़की के पढ़ाने लिखाने में पैसे नहीं लगे? वो क्या आसमान से टपक के नीचे आ गई है और ऐसे ही बड़ी हो गई? दूसरी बात, अगर आप उसको लेके अपने घर आ रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भैया। वो आपके घर में आएगी, आपके घर को संभालेगी, आपके घर के जो संभालते हैं। जब लड़की आपके घर में आती है और आपके घर को संभालते हैं, आप उसके बदले उसे पैसे नहीं चुकाते, सैलरी नहीं देते। तो इसलिए जो ये कहना है कि हमने जो खर्चा किया है पढ़ाने लिखाने में, उसके बदले हम मांगते हैं, कंप्लीटली तर्कहीन तथ्य है। अगर आपको अपने बच्चों को बेचना ना हो तो दहेज मांगना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक सामाजिक अपराध है, एक सामाजिक जुर्म है। एक भोजपुरी में एक गाना है, दहेज देके किनले बानी। फिट बैठता है कि जब आप पैसे मांगते हो, बेच रहे हो, लड़की उसको खरीद रही है, लड़की के घर वाले उसे खरीद रही है। और कभी इस तरीके से अगर आपको जवाब दे दे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। हर साल दहेज से प्रताड़ित लड़कियां या तो उसे अलग अलग तरीके का से प्रताड़ित किए जाते हैं। सुनने में ये भी आता है कि कई बार डेथ तक नसीब हो जाता है उस दहेज की वजह से, उस लोभ की वजह से। दहेज तो ले ही लेते हैं, उसके बाद भी उनको इच्छा नहीं पूरी होती है और उन लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। भाइयों, इतना समझ लो कि वो लड़कियां चुप रहती है, इसीलिए तुम बचे रहते हो। जिस दिन वो मुंह खोलना शुरू कर देगी तो फिजिकल हैरासमेंट, घरेलू हिंसा और दहेज की वजह से तुम जेल के अंदर बैठे होगे। इसलिए इस बात पे अमल लाइए कि अगर आप किसी को अपने घर में लेकर आते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे अपने दहेज लिया हो या ना लिया हो अलग बात है, आप किसी को प्रताड़ित कर ही नहीं सकते हैं, ना वो आपको प्रताड़ित कर सकती है। अगर वो भी प्रताड़ित करती हैं तो वो भी गलत है, और आप उसे प्रताड़ित करते हैं तो वो भी गलत है। सो ये था कि व्हाट इज डाउरी। नाउ
वाई वी आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ डाउरी? हम लोग इससे छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कि लोग समाज में ऐसा समझते हैं कि लड़की बोझ है, ये पराये घर की है, इसे दूसरे घर भेजना है, और अगर उनको नहीं भेजा गया तो लोग 10 तरह के बातें बनाने लगेंगे, समाज में लोग बातें बनाने लगेंगे। क्यों भैया, क्या फर्क है? और अगर जब तक पूरा समाज इसको मिलजुल कर नहीं हटाएंगे, ये नहीं हट सकता। क्योंकि लड़की वाले को ये डर रहता है कि अगर हमने पैसे नहीं दिया, हमने कंप्लेन कर दिया, हमने मना कर दिया, तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। इसीलिए वो मान जाते हैं, चाहे वो घर गिरवी रख के हो, खुद को बेच के हो, भीख मांग के हो। भीख मांग करके भी वो सामने वाले की भीख पूरा करते हैं। इस तरीके की तकलीफ होती है। तो इस वजह से ये समाज से आज तक दूर नहीं हो पाया, इवन इट इज इलीगल। इसके खिलाफ कानून होने के बावजूद भी ये इसीलिए समाप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो इस डर में नहीं अपोज करते हैं कि हमारी लड़की का शादी नहीं हो सकता, फिर अच्छा लड़का कहाँ से लाएंगे। और उसकी वजह से चाहे उसकी औकात हो ना हो, आई एम सॉरी औकात की बात कर रहा हूँ, औकात नहीं कहना चाहिए, चाहे उनके पास उतना हो ना हो, वो किसी तरीके से मजबूरी में भी कहीं ना कहीं से पैसे जुटाकर शादी का खर्च उठाता है। क्या ये होना चाहिए? चाहे उसको फिर वो सालों कर्जे उतारने में क्यों ना चले जाए, लेकिन वो पूरा करते हैं। जो अपनी खुशी से कभी कुछ किसी को देते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन डिमांड करना ये कंप्लीटली पूरी तरीके से गलत है। सो यही था बैड इफेक्ट ऑन गर्ल साइड। इसमें दोनों तरीके का प्रताड़ना होता है उनका। एक तो आप पैसे मांगते हैं, उसकी वजह से उन्हें जुटाना पड़ता है, और उसकी वजह से जो मानसिक पीड़ा होती है उनको कि क्या करें, कहां से जुटाएं, तो आप मानसिक प्रताड़ना लड़कियों के पूरे घर वाले को देते हैं। बचपन से पैसे जुटाने शुरू कर देते हैं कि बाद में जब दहेज मांगेंगे तो कैसे देंगे। और इस वजह से कई बार लोग लड़कियों का पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। तो जब तक हम इस बात पे अमल नहीं करेंगे, ये चीज भी खत्म नहीं होगी। और अगर ये दहेज प्रथा समाप्त हो जाए तो लोग लड़कियों को पैदा करने में भी नहीं झिझकेंगे, जो कि लक्ष्मी का रूप होते हैं। लड़कियां लक्ष्मी की रूप होती है। नाउ कमिंग टू बैड इफेक्ट ऑन द बॉयज साइड। लड़के के घर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया पैसा उन्होंने ले लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान से जिन लड़कों की शादी होने वाली है वो सुनिए कि आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि एक अच्छी लड़की भी जो मिल रही है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते, हम उन्हें छोड़ देंगे, दूसरी लड़की देखेंगे जहां से पैसे मिलेंगे। यानी आपकी जो परफेक्ट सुटेबल मैच मिल रहा होगा, या सॉरी मिल रही होगी, आपकी जो परफेक्ट सुटेबल मैच मिल रही होगी वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके माता पिता को पैसे चाहिए। उसके लिए
क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें कोई अच्छी कीमत वाली चीज़ पसंद नहीं आती है, पसंद तो आती है लेकिन हम उतना पैसा अदा नहीं करना चाहते हैं या मेरे पास पैसा उतना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो लो कॉस्ट में, जो कम कीमत में, उससे कम बेहतर सामान होगा, उससे खराब सामान होगा, हम वो ले लेंगे। तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना आपको। यही होता है आपके साथ। आप अपने बेस्ट सुटेबल मैच से मिल ही नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि पैसे की डिमांड करते हैं। इसलिए यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता को समझाएं कि पैसे की डिमांड ना करें। क्यों? आपके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप पैसे कमा सकते हो और अपने परिवार को चला सकते हो। अगर चला सकते हो तो दूसरे से पैसे मांगने की जरूरत क्या है? Why are you selling yourself? खुद को बेचने की जरूरत क्या है जब आपके ऊपर आपको विश्वास है? नाउ अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जैसा कि हमने कहा, क्योंकि ये एक आदमी मांगता है, उसको देखकर दूसरे आदमी भी मांगता है, तीसरे आदमी मांगता है। और जब सब लोग इसी तरीके के हो जाते हैं तो ये प्रथा समाप्त तो हो नहीं सकती। उसने इतने पैसे मांगे, उसने इतने पैसे लिए, उसने इतने पैसे दिए, उनको ये सामान दिया, उनको गाड़ी मिली, उनको सोना मिला, उनको गहना मिला, तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? उसे भी लालच आता है कि हम क्या किसी से कम है। ये इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को दहेज लेने के लिए। उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, उसने 20 लाख रुपए दहेज लिए। हमारे बेटे की सैलरी तो 1.5 लाख है, तो हमको 30 लाख रुपए दहेज। ये इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पे। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ एक परसेंटेज ऐसे हैं जो दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसके खिलाफ नहीं है वो यही करते हैं। और ये कोई और आकर नहीं करेगा, ऊपर से भगवान नहीं आएंगे इसको खत्म करने के लिए। ये हमें और आपको मिलकर ही खत्म करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे समझ को बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर दम है जो हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने कमाई से। हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे को समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कोई इस तरीके की घटना होती है कहीं पे, कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, तो समाज को सपोर्ट करना पड़ेगा उसमें, डरना नहीं है उसमें। क्योंकि वो एक पड़ जाते हैं 10 के बीच में, वो लड़की बोल नहीं पाती है, वो प्रताड़ित होती रहती है। वहां पे आसपास के समाज है, आपकी ही जिम्मेदारी है कि उसे बचाएं। क्योंकि आज किसी और की बच्ची अगर हमारे समाज में है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारे बच्चे भी कहीं हैं। और जब तक हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, तब तक हमारे बच्चे के भी काम कोई कैसे आएगा? जो करोगे वही मिलेगा। धन्यवाद। हमारे कहे हुए शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन यही सच है। हम सबको मिलकर इस दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए, ताकि हर इंसान को बराबरी का हक मिले।
किसी को भी ये मानसिक उत्पीड़न ना सहना पड़े। धन्यवाद। अगर आप इस को हटाना चाहते हैं, अगर आप इस कुरीति को हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें, समझाने की कोशिश करें, और ख़ासकर लड़कियों से मैं बोलूँगा कि इसको अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो भी ये समझे, और अपने जो दोस्त हैं लड़के, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए।